बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 13 मई है। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो है कौम से ख़िताब किया है और उस ख़िताब में उन्होंने कहा कि जी कल सारी कौम जो है वो 5:30 से 6:30 बजे जो है हर गली मोहल्ले में निकले और आपने प्ले कार्ड्स पकड़े हों जिनके ऊपर आपने मेंशन किया हो हकीकी आज़ादी और आइन बचाओ मुल्क बचाओ। ये एक उन्होंने कोटेशन दी है कि जो आपने अपने प्ले कार्ड्स के ऊपर लिखनी है। अब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है ये क्या करने जा रही है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी जिन लोगों ने भी ये सब कुछ किया है, कोर कमांडर हाउस के ऊपर जिन्होंने हमला किया उसको राख कर दिया और इसके साथ साथ मुल्क में जिन जिन तनसीबात के ऊपर हमले किए गए हैं वो सारे लोग जो हैं पकड़े जाएंगे और इवन के मनसूबा साज जिन्होंने ये मनसूबा बनाया और उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये था कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर अब मुकदमे बनने जा रहे हैं। और जैसे कल भी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से गिरफ़्तार ही रखा जाए। 9, साढ़े 9, 10, 11, 12 बजे तक जो है उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। जब उन्होंने फ़ोर्स किया कि जी नहीं मैंने अब जाना है, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है या नहीं हुई है। इमरान खान साहब ने आज अपने ख़िताब में कहा भी कि नामालूम अफराद कह रहे थे कि जी आपकी सिक्योरिटी क्लियर नहीं हो रही है, हम आपको बाहर जाने नहीं देंगे। तो इस तरह जो है वो मुझे मज़ीद किडनैप रखना चाहते थे वो और गिरफ़्तारी डालना चाहते थे किसी न किसी तरीके से। लेकिन फिर जब प्रेशराइज़ किया मैंने तो फिर हम वहाँ से निकले। अब इमरान खान साहब ने आज के ख़िताब में क्या कहा है और उन्होंने ये जो सारे मुकदमे अब ये दोबारा से उनके ऊपर नए मुकदमों की एक फ़हरिस्त जारी करने जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें वो क्या कह रहे थे, उनके मुँह में से सिर्फ झाग नहीं निकली, बाकी जितना वो गुस्सा निकाल सकते थे उन्होंने निकाला। और ये सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब नहीं, पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं उनको इस समय समझ नहीं आ रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, उनका तो जैसे कि फेस एक्सप्रेशन अगर आप लोग देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मार कर बिठाया हुआ हो या ज़बरदस्ती उनको कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ और वो बैठने ना चाहते हों। और उनकी हालत ऐसी है कि उनका बस नहीं चल रहा, वो जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। 11-12 माह से उन्होंने मुल्क के तमाम रिसोर्सेज जो अपनी तमाम तर ताकत इस निज़ाम ने सिर्फ एक बंदे को ज़ेर करने के लिए, इमरान खान को ज़ेर करने के लिए लगा दिया, लेकिन उसका एक बाल भी भीगा नहीं कर पाए हैं और उसको नहीं झुका पाए हैं। उसकी पार्टी को जो है कलअदम नहीं करार दे पाए हैं, उसको नाअहल नहीं कर पाए हैं। पूरा मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। कोई भी मुल्क हमें मुँह लगाने को तैयार नहीं है, आईएमएफ पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि जी आईएमएफ पैसे नहीं देता तो ना दे, हम ऐसे ही मुल्क चला लेंगे। पहले कहते थे कि आईएमएफ पैसे नहीं देगा तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि जी नहीं भी देगा तो खैर है हम चला लेंगे, मुल्क तो चल नहीं रहा है। अब ये सारी सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो इमरान खान साहब ने खिताब किया है उसकी चंद अहम बातें हम आपके सामने रखते हैं। बाकी तो वो नामालूम अफराद और जिस तरह उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया और जो लोग उसमें शामिल थे, फिर वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत भी हैं। और उन्होंने सारी एक रुदात जो कि वो पहले भी बात करते आए हैं कि मैं अपनी अदारे के ऊपर तनकीद नहीं करता, मैं अपने पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, मेरी फ़ौज है, मैं सिर्फ शख्सियात के ऊपर तनकीद करता हूँ। और बारहा उन्होंने इस हवाले से ज़िक्र भी किया है। तो उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत तासुर दिया जाता है कि जी मैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ और मैं जो है अदारों के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पीडीएम का और इन सब लोगों का बयानिया है जो कि मुझे नाअहल करना चाहते हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो ये इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, हालाँकि मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। आर्मी चीफ तक जो है बहुत गलत बातें जो है मैं मुझसे लेकर पहुंचाई जा रही हैं कि जी ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि अगर ये बंदा अब दोबारा आ गया तो ये पूरे निज़ाम की बखियाँ उधेड़ेगा और ये अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ज़मीन बोस कर देगा, उनको छोड़ेगा नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी ये जंग है, अब या इमरान खान नहीं या हम नहीं, इंतशार फैल चुका है, अनारकी फैल चुकी है, अब ये नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। तो इस नहज के ऊपर ये लोग आ चुके हैं और ये अब लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। मुल्क जो है उसका इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी है, इकॉनमी हर चीज़ तबाह कर दी है। लेकिन इनकी जितने भी वफाकी काबीना के इजलास होते हैं, इनकी जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, उनमें देख लें तो सिर्फ एक ही बंदा और एक ही पार्टी जो है वो ज़ेर बहस होती है कि इमरान खान, इसको कैसे हटाना है। जितने भी करारदादें पास की गई, जितने भी बिल पास किए गए, या तो वो अदलिया के खिलाफ किए गए या इमरान खान के खिलाफ किए गए,
कोई भी एक ऐसा बिल पास नहीं किया पिछले पूरे 1 साल में जिससे कोई आवाम को रिलीफ मिले, या कोई एक ऐसा काम नहीं किया जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हो या आवाम की ज़िंदगियों में कोई आसानी आए। सिर्फ़ इन्होंने 12 माह में एक ही काम किया, और वो ये है कि इमरान खान को किस तरह से रास्ते से हटाना है और किस तरह जो है उसको साइड पे करना है, और ख़ुद जो है इसी कुर्सी के ऊपर विराजमान रहना है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं अदलिया का शुक्रगुज़ार हूँ, कौम अदलिया के साथ खड़ी है। इमरान खान ने कहा इस वक्त सारी कौम को ख़ासकर अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए, और मैं ख़ास तौर पर इनका शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह उन्होंने कानून के मुताबिक मेरे ऊपर बनाए गए 145 मुकदमात पर मुझे जेल से बचाया। हम एक जगह उम्मीद लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो अवाम निकले हैं, मैं बात कर रहा हूँ, जो पुरअमन लोग निकले हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे चाहने वाले वोटर और मेरे कारकुन हमेशा 27 साल हम पुरअमन रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, इमरान खान साहब ने 25 मई को जब 26 मई वाले दिन सुबह-सुबह जो है अपनी वो धरना ख़त्म किया, और अपनी जो उनकी एक कॉल थी कि जी सब लोग इस्लामाबाद पहुँचे, और वो लोग पहुँच चुके थे, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्हें पता था कि ये तसादुम की तरफ जाएगा, इंतशार की तरफ जाएगा, लोग मरेंगे। अगर अदारों के लोग मरते हैं, सिक्योरिटी नाफ़िज़ करने वाले जो हमारे जवान खड़े होते हैं वो मरते हैं, या आवाम मरती है, तो किसका नुकसान है? हम सबका नुकसान है। तो उन्होंने वो ख़त्म किया। फिर उन्होंने कोई भी ऐसा एहतजाज नहीं किया अभी तक जिसकी उनको इजाज़त नहीं थी। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक रैलियाँ भी निकाली, अदालतों से इजाज़तें लेकर उन्होंने रैलियाँ भी निकाली, एहतजाज भी किए, आइन और कानून के तहत किए। कोई भी ऐसा उन्होंने अभी तक बात नहीं की, या आवाम को ऐसा कुछ नहीं कहा कि जी आप चढ़ दौड़ें, आप जो आपके रास्ते में आता है आप उसको नेस्त नाबूद कर दें, आप इनके ऊपर चढ़ जाएँ। ऐसा कोई पैगाम आज तक इमरान खान ने लोगों को नहीं दिया, और ना ही वो देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़िया किया कि जी हम लोग हमेशा पुरअमन रहे हैं, 27 साल की हमारी जद्दोजहद है, हमने कभी भी आइन और कानून के बाहर जाकर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया। अदलिया की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम अदलिया के साथ खड़े होने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुक्मरान वारदात करने वाले थे, लेकिन अदलिया ने इनको रोक के रखा है। वीडियो खिताब में इमरान खान ने कहा अदलिया की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, इसके ऊपर अब पूरी वारदात करने वाले हैं, यानी कि अदलिया के ऊपर भी अब ये आने वाले दिनों में हमला करने वाले। इनका कहना था कि जब आज़ाद अदलिया जाती है तो इस मुल्क में आपकी आज़ादी चली जाती है, क्योंकि आज़ाद अदलिया बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करती है, और इसमें कोई शक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ना लेती तो इमरान खान को इन्होंने पूरे मुल्क में ज़लील करना था, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी कहीं, और इसी तरह इस निज़ाम को इन्होंने खींचना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त नोटिस लिया, और जो आइन और कानून के तहत फ़ैसला देना चाहिए था उन्होंने उसके तहत फ़ैसला दिया, क्योंकि आइन और कानून के तहत चलेंगे तो किसी भी मुकदमे में ये इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तहकीकात नहीं करेंगे, कोई चीज़ साबित नहीं करेंगे, कोई सबूत नहीं लाएँगे, तो आप किस तरह जुडिशल रिमांड ले सकते हैं, आप किस तरह जो है वो गिरफ़्तारी डाल सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये जो है इस तरह दबड़गुसन्नी की, और उसको जो है ज़बरदस्ती उठाया और किडनैप किया, क्योंकि ये आइन और कानून के तहत उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे, उनके पास ज़मानतें मौजूद थी और वो अदालतों में पेश हो रहे थे। तो ये बात जो है इमरान खान साहब ने की है। फिर वो कहते हैं कि जी हमारी जमहूरियत जो है वो छोटे धागे से लटक रही है, और इस धागे को सिर्फ़ और सिर्फ़ अदलिया ने बचाया हुआ, वरना कसर कोई नहीं छोड़ेगी अभी तक जमहूरियत को तबाह करने की। इमरान खान का आज हमारी जमहूरियत एक छोटे से धागे से लटक रही है, और इसको बचाने वाली हमारी अदलिया है, और इस अदलिया पर ये माफिया वारदात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि आप कि अपनी अदलिया और आइन के साथ जुड़कर खड़े हो जाएँ, क्योंकि अब हमने आज़ादी लेके रहनी है, अब हमने गुलाम नहीं बनना, गुलामी की ज़ंजीरें हमने तोड़ दी हैं। फिर उन्होंने मैसेज दिया कि कल 5:30 से 6:30 बजे तक तमाम जो अवाम है पाकिस्तान की, वो अपने घरों में, गली में, मोहल्लों में, गाँव में निकलें, और ये प्ले कार्ड्स पकड़ें, और हकीकी आज़ादी, आइन बचाओ, मुल्क बचाओ और अदलिया बचाओ। तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया। अब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी कोर कमांडर हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील कर दिया। अगले 72 घंटों में तमाम मुजरिम, मनसूबा साज, उकसाने वाले हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए, और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक केसेस दर्ज हों। पाकिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौके पर खिताब कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब, और जो कुछ वो कह सकते हैं उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है इमरान खान ने किया, और ये लोग जो है अदारों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आर्मी चीफ को जो है मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये भी आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, उनका बयान कुछ था, और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उसको कोई और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी बातें निकाल के ला रहे हैं कि जी DGISI जब थे जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उनको इमरान खान ने हटवाया था, और ये एक रंग बाकायदा देने की कोशिश करेंगे जी हम जो हैं वो अदारों के सगे हैं, और इमरान खान जो है वो अदारों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वही माई बाप हैं, और उनसे मदद मांग रहे हैं कि किसी तरह हमें बचाएं। लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल वाज़िया मैसेज दे दिया गया है कि जी फ़ौज जो है वो अपनी आइनी हदूद के अंदर रहेगी, और बिल्कुल भी जो है वो सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी। आइन के मुताबिक जो हमारे काम हैं हम वही करेंगे। तो ये बड़ा ठीक ठाक मैसेज जो है वो दे दिया गया है।
अब आपके सामने रखते हैं कि जो राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ-घराव करने वाले अफराद को तरबियत याफ्ता दहशतगर्द करार देते हुए राणा सनाउल्लाह साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें पिछले 1 साल से तरबियत दी जा रही थी। ये इन्होंने एक नई जो है वो शितुंगड़ी छोड़ दी है कि जी 1 साल से उन्हें तरबियत दी जा रही थी। अब बंदा इनसे पूछे कि पुलिस किसके अंडर है, और जो कलमा चौक के ऊपर 9 से 10 करोड़ का कंटेनर जलाया गया, कंटेनर बाकायदा साइड पर कारखाने में खड़ा हुआ था, वहाँ से उसको लेकर गए। उसका जो ड्राइवर था वो कहता है कि जी आप किस लिए लेके जा रहे हैं, उसको ज़मानत दी कि ये कुछ नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी देर में तुम्हारा कंटेनर वापस मिल जाएगा। पुलिस का जो वार्डन का जवान था वो लेकर गया, उसको किसने ऑर्डर दिया था कि जी आप एक कंटेनर लेकर कलमा चौक पहुंचे, और फिर वो जब वहां पहुंचा तो उस कंटेनर को आग लगा दी। ये कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जो बाकायदा मुंह ढांप कर जो है, जिनके पास पुलिस के डंडे थे और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। तो शरपसंद लोगों को बाकायदा एक जो है वो सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी आवाम के क्राउड में जो है वो दाखिल किया गया, जिन्होंने ये सारा जलाओ घिराव किया और जिन्होंने ये सारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी 1 साल से तरबियत याफ्ता थे। जैसे राणा सनाउल्लाह साहब को पता है कि ये लोग जो हैं कहाँ तरबियत ले रहे थे, इनको 1 साल से मेहनत की है, इन्होंने इस दिन जो है ये काम डालना है। तो राणा सनाउल्लाह साहब से पूछ लेना चाहिए कि जी आपको कैसे पता कि ये 1 साल से जो है वो तरबियत ले रहे थे? इनका कहना था, हम कहते हैं ये शख्स सियासी लीडर नहीं बल्कि एक फितना है। इसका मकसद मुल्क में अफरा-तफ़री, नारकी और फ़साद फैलाना है। इस मकसद के तहत ये पूरी जद्दोजहद कर रहा है। 2014 से बिलअमूम और पिछले 1 साल से बिलख़ुसूस इस फितने ने एक ऐसा कल्ट तैयार किया है जिसका अंदाज़ा हालिया वाक़यात की वीडियो से बआसानी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी जमात या सियासी कारकुन नहीं है, ये एक मखसूस माइंडसेट है जिसके अंदर नफ़रत, अनाज, गिराओ, जलाओ, मैं छोड़ूँगा नहीं किसी को और मैं मार दूँगा कल्चर है। इसने जो सरमायाकारी की है वो साफ नज़र आ रही है। शोहदा की यादगारों को आग लगाना कौन-सी सियासत है? फिर उन्होंने हमारे बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो कायद-ए-आज़म का घर है लाहौर में, उसको जो है जला दिया गया। अब बंदा इनसे पूछे कि पाकिस्तान पूरा जो है वो कायद-ए-आज़म का घर था, कायद-ए-आज़म ने क्या ये कहा था कि मेरा घर जो है वो अलग है और मुल्क जो है वो अलग है। कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क जो है अपना समझ कर बनाया था, और पूरा मुल्क जो है वो कायद-ए-आज़म का घर है, और जिसको 75 साल से तबाह बर्बाद किया है, एक सोची समझी साजिश के तहत। तो ये उसी कायद का घर था जिसको उसने इतनी मेहनतों से जो है हासिल किया था और कितनी कुर्बानियाँ दी थी अवाम ने। तो बहरहाल भरपूर सियासी डायलॉग और सियासी जितनी को वो एक्टिंग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जो है और इसकी जमात जो है वो दहशतगर्द जमात है, इसको कलअदम करार दिया जाए और इसको हमारे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन अब ना तो अदलिया साथ है, और आइन और कानून के तहत ऐसा कोई काम हो नहीं सकता। अदारों ने जो सर के ऊपर हाथ रखा हुआ था, अब वो हाथ भी सर पे नहीं है, क्योंकि हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं और जो तजर्बा किया गया था उसका सबक भी काफ़ी अच्छा हासिल हो चुका है। तो अब ये सूरत-ए-हाल है, इसलिए चीखें जो हैं वो आसमान से ऊपर जा रही हैं और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।